के लिए। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के प्रोवर्ब के बारे में। इंग्लिश हिंदी दोनों है। प्रोवर्ब वो होता है, ये वो चीज़ है, हिंदी में एक कहावत है और उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं जान पाते हैं कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन उसका यूज़ होता है कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। वो पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे, उसका मतलब जानेंगे और फिर हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं उसका ट्रांसलेट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोवर्ब के बारे में। पहला है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका जो मतलब होता है, आप जिस तरीके का काम करेंगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं यू रीप वॉट यू शो। यू रीप वॉट यू शो। तो चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं हैं। मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी डींगियाँ हाँकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। जब बादल में बहुत ज़्यादा गर्जना होती है तो फिर बादल बरसते नहीं हैं उसके बाद, और जब बरसना होता है तो वो चुपचाप ही बरस जाते हैं। इसका मतलब ये है। इसको हम जो इंग्लिश में कहते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब इसका जो मतलब है कि कुछ ही दिन की चांदनी है, कुछ ही दिन का अच्छा दिन है और फिर उसके बाद तो सारा दिन बेकार ही दिन होने वाले हैं। तो इसे जो हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट हम इसे करेंगे अ 9 days वंडर। कुछ ही दिनों की अच्छाई है, फिर उसके बाद तो बुरा ही बुरा दिन है। कुछ दिन सुख के हैं और बुरे दिन, और फिर बाकी के दिन दुख के हैं। इसका ये मतलब है अ 9 days वंडर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अंत भला तो सब भला। जैसे कोई काम हो रहा है, शुरू में जितनी भी परेशानियाँ आई हों, लेकिन जब उसका ख़त्म होने वाला होता है काम, वहाँ पे अगर सब कुछ उसकी एंडिंग अच्छी हो जाती है तो फिर हम कहते हैं अंत भला तो सब भला। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। मतलब अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका जो मतलब होता है कि अगर आपको कभी चोट लग जाए, जैसे किसी चीज़ में आपको नुकसान हो जाए, तो फिर आप दोबारा से वो चीज़ करने में बहुत सावधानी बरतते हैं। जैसे कभी किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए बहुत बुरी तरीके से, तो फिर जब वो दूसरी बार निकलता है बहुत सावधानी बरतता है कि उसे किस डायरेक्शन में चलना, किस तरफ से चलना है, बाएं से चलना दाएं से चलना है, संभल के रोड क्रॉस करता है। तो ये इसका मतलब है कि बहुत ही सावधानी बरतता है जब एक बार उसे चोट लग जाती है। इसको जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट करते चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। क्या है ये? हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। मतलब इसका जो मतलब है कि कोई भी जो चीज़ है जो चमक रही है, सोना जो अमूमन होता है चमकता है,
तो वो हमेशा सोना ही नहीं होती है, वो कभी कभी आर्टिफिशियल भी होती है, आर्टिफिशियल भी चमकता है। आप जो गर्ल्स इसका यूज़ करती होंगी उन्हें पता होगा। तो यही कहा गया है कि जो भी चमकता है वो हर चीज़ अच्छा ही नहीं होता है, कभी कभी वो सिर्फ ऊपर से चमकता है, अंदर से वो कुछ और ही होता है, इसका ये मतलब है। तो इसे हम इंग्लिश में जो कहते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। जो चने में जो खोखला होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बजता है, बहुत उसकी आवाज़ आती है। इंसान जो अंदर से खोखला होता है, जो अंदर से मजबूत नहीं होता है, वो ज़्यादा ही फालतू बातें करता है, वो ज़्यादा ही बजता है। तो इसी को कहा गया थोथा चना बाजे घना। इसका जो इंग्लिश में है ट्रांसलेट करेंगे तो हम ये पाएंगे, एम्पटी वेसल मेक द मोस्ट नॉइज़। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एम्पटी वेसल मेक द मोस्ट नॉइज़। अब इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम बड़े दर्शन छोटे। मतलब नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम कुछ नहीं है। नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहने के लिए सारी चीज़ें हैं। तो इसी को हम कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रेट क्राई एंड लिटिल बोल, ग्रेट क्राई एंड लिटिल बोल। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसका क्या मतलब है, आपके पास पावर है तो आप ही के पास सब कुछ है। मेन चीज़ इसका जो मीनिंग है वो ये है, जिसके पास पावर है वही सब कुछ है। पावर है, मनी है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपके पास हैं तो आप सब कुछ आप ही से है। तो उसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है माइट इज़ राइट। जिसके पास पावर हो, पैसा हो, लोगों का सपोर्ट हो, वो सही है गलत है ये बात की बात है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन फिर वही जो है वो शेर है सबके सामने। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी। इसका जो मतलब है, आप सामने से तो राम राम कह रहे हो लेकिन अंदर बहुत सारा कपट है। मतलब किसी के लिए आप बहुत अच्छा कह रहे हो आपके सामने जो है, लेकिन आप अंदर से ही उसके लिए बुरा चाहते हो। समझ रहे हो आप, मुख में राम बगल में छुरी। मुँह से तो आप अच्छा है उसके लिए, लेकिन अंदर आपके लिए आप उसके लिए बहुत सारा कपट रखे हो। तो इसको जो हम इंग्लिश में कहते हैं अ हनी टंग, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गाल, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गाल। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो यहीं तक था आज के लिए, और आपको अच्छा लगे आप लोग इसे पढ़िए, नोट करिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम इंग्लिश में ऐसे ही आसपास अपने रोज़ सुनते होंगे।
और लेकिन उसका ट्रांसलेट कभी कभी हमें नहीं आ पाता, तो जैसे हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते चल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे कमेंट करिएगा, आगे भी मैं इसकी सीरीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।